लैला मजनून के आने वाले एपिसोड में शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी। तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे। तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का। तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं। तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना। तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है। तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नजारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी। तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे। तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का। तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं। तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना। तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है। तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती
کہتی ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شانی، یہ ظلم مت کرو۔ تو شانی جواب دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے، سب کے سکھ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور جب بھی میں نے اپنی خوشی کی بات کی تو سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض ہوں، میں مطلبی ہوں اور بے حس ہوں۔ میری بہن، میرا بھائی، میری ماں سب مجھ سے قربانیاں مانگتے رہے ہیں۔ اب میری بس ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو پاس کھڑے شاہنزاد، نادیہ اور شانی کی ماں حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ شانی سجیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے، کیا ہو گیا ہے شانی؟ تو شانی کہتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے، اور دوبارہ سے سوال کرتا ہے کہ شادی کرو گی مجھ سے؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کہ تم ابھی تک نہیں جان پائے اس سوال کا جواب۔ تو شانی جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ وہ آج اور ابھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو سجیلا کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور شانی کو کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے عزت سے میری امی کی مرضی سے نکاح کر کے لے کر جائیں۔ اس کے بعد سجیلا اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی جان، مجھے شانی کی کال آئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آج اور ابھی۔ تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ مطلب وہ یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ پھپھو اس رشتے سے راضی ہوں گی۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اگر اس کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ دوسری طرف شانی اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ خدا را میری بات مان جائیے اور مامی سے میری اور سجیلا کی شادی کی بات کر لیجیے۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ چھوڑ دو یہ ضد شانی، نہیں کر سکتی میں یہ کام۔ تو شانی امید چھوڑ دیتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شانزے خاور کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خاور بھائی، آپ اسٹور پر ہیں یا گھر پر ہیں؟ تو خاور کہتا ہے کہ میں گھر پر ہوں، خیریت ہے نا؟ تو شانزے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ ابھی ملنا ہے؟ تو شانزے کہتی ہے کہ ہاں مجھے ابھی ملنا ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی اپنی سیف میں سے پستول نکالتا ہے اور باہر آتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں شانزے، نادیہ اور شانی کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو شانزے آگے بڑھ کر شانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شانی اس کو پیچھے رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو شانی کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شانی، یہ ظلم مت کرو۔ تو شانی جواب دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے، سب کے سکھ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور جب بھی میں نے اپنی خوشی کی بات کی تو سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض ہوں، میں مطلبی ہوں اور بے حس ہوں۔ میری بہن، میرا بھائی، میری ماں سب مجھ سے قربانیاں مانگتے رہے ہیں۔ اب میری بس ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو پاس کھڑے شاہنزاد، نادیہ اور شانی کی ماں حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ شانی سجیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کیا ہو گیا ہے شانی؟ تو شانی کہتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے، اور دوبارہ سے سوال کرتا ہے کہ شادی کرو گی مجھ سے؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کہ تم ابھی تک نہیں جان پائے اس سوال کا جواب۔ تو شانی جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ وہ آج اور ابھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو سجیلا کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور شانی کو کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے عزت سے میری امی کی مرضی سے نکاح کر کے لے کر جائیں۔ اس کے بعد سجیلا اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی جان، مجھے شانی کی کال آئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آج اور ابھی۔ تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ مطلب وہ یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ پھپھو اس رشتے سے راضی ہوں گی۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اگر اس کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ دوسری طرف شانی اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ خدا را میری بات مان جائیے
चाहिए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नजारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नजारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की
مرضی سے نکاح کر کے لے کر جائیں۔ اس کے بعد سجیلا اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی جان مجھے شانی کی کال آئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آج اور ابھی۔ تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ مطلب وہ یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ پھپھو اس رشتے سے راضی ہوں گی۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اگر اس کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ دوسری طرف شانی اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ خدا را میری بات مان جائیے اور مامی سے میری اور سجیلا کی شادی کی بات کر لیجیے۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ چھوڑ دو یہ ضد شانی، نہیں کر سکتی میں یہ کام۔ تو شانی امید چھوڑ دیتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شانزے خاور کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خاور بھائی آپ اسٹور پر ہیں یا گھر پر ہیں؟ تو خاور کہتا ہے کہ میں گھر پر ہوں، خیریت ہے نا؟ تو شانزے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ ابھی ملنا ہے؟ تو شانزے کہتی ہے کہ ہاں مجھے ابھی ملنا ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی اپنی سیف میں سے پستول نکالتا ہے اور باہر آتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں شانزے، نادیہ اور شانی کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو شانزے آگے بڑھ کر شانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شانی اس کو پیچھے رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو شانی کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شانی، یہ ظلم مت کرو۔ تو شانی جواب دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے سب کے سکھ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور جب بھی میں نے اپنی خوشی کی بات کی تو سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض ہوں، میں مطلبی ہوں اور بے حس ہوں۔ میری بہن، میرا بھائی، میری ماں سب مجھ سے قربانیاں مانگتے رہے ہیں، اب میری بس ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو پاس کھڑے شانزا، نادیہ اور شانی کی ماں حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ شانی سجیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجیلا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کیا ہو گیا ہے شانی؟ تو شانی کہتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے، اور دوبارہ سے سوال کرتا ہے کہ شادی کرو گی مجھ سے؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کہ تم ابھی تک نہیں جان پائے اس سوال کا جواب۔ تو شانی جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ وہ آج اور ابھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو سجیلا کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ تو وہ جواب دیتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور شانی کو کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے عزت سے میری امی کی مرضی سے نکاح کر کے لے کر جائیں۔ اس کے بعد سجیلا اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی جان مجھے شانی کی کال آئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آج اور ابھی۔ تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ مطلب وہ یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ پھپھو اس رشتے سے راضی ہوں گی۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اگر اس کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ دوسری طرف شانی اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ خدا را میری بات مان جائیے اور مامی سے میری اور سجیلا کی شادی کی بات کر لیجیے۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ چھوڑ دو یہ ضد شانی، نہیں کر سکتی میں یہ کام۔ تو شانی امید چھوڑ دیتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شانزے خاور کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خاور بھائی آپ اسٹور پر ہیں یا گھر پر ہیں؟ تو خاور کہتا ہے کہ میں گھر پر ہوں، خیریت ہے نا؟ تو شانزے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ ابھی ملنا ہے؟ تو شانزے کہتی ہے کہ ہاں مجھے ابھی ملنا ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی اپنی سیف میں سے پستول نکالتا ہے اور باہر آتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں شانزے، نادیہ اور شانی کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو شانزے آگے بڑھ کر شانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شانی اس کو پیچھے رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو شانی کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شانی، یہ ظلم مت کرو۔ تو شانی جواب دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے سب کے سکھ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور جب بھی میں نے اپنی خوشی کی بات کی تو سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض ہوں، میں مطلبی ہوں اور بے حس ہوں۔ میری بہن، میرا بھائی، میری ماں سب مجھ سے قربانیاں مانگتے رہے ہیں، اب میری بس ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو پاس کھڑے شانزا، نادیہ اور شانی کی ماں حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ شانی سجیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجیلا
सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ, और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा
सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है, क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वही चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई, आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ, मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो उसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए
चाहिए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से मेरी अम्मी की मर्जी से निकाह करके लेकर जाएं। इसके बाद सजीला अपनी अम्मी के पास जाती है और बताती है कि अम्मी जान, मुझे शानी की कॉल आई है, वो मुझसे निकाह करना चाहता है, वो भी आज और अभी। तो इसकी माँ हैरत से पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो सजीला कहती है कि मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि फूफो इस रिश्ते से राजी होंगी। तो इसकी माँ जवाब देती है अगर उसकी माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आती है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। दूसरी तरफ शानी अपनी वालदा के पास जाता है और उनसे गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि खुदारा मेरी बात मान जाइए और मामी से मेरी और सजीला की शादी की बात कर लीजिए। तो इसकी माँ जवाब देती है कि छोड़ दो ये जिद शानी, नहीं कर सकती मैं ये काम। तो शानी उम्मीद छोड़ देता है और दिल बर्दाश्त होकर वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ शानज़े खावर को कॉल करती है और पूछती है कि खावर भाई आप स्टोर पर हैं या घर पर हैं? तो खावर कहता है कि मैं घर पर हूँ, खैरियत है ना? तो शानज़े कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो खावर कहता है कि अभी मिलना है? तो शानज़े कहती है कि हाँ मुझे अभी मिलना है। मंजर बदलता है, शानी अपनी सेफ में से पिस्तौल निकालता है और बाहर आता है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी देर में शानज़े, नादिया और शानी की माँ कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। तो शानज़े आगे बढ़कर शानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शानी उसको पीछे रहने का इशारा करता है। तो शानी की वालदा कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ती हूँ शानी, ये जुल्म मत करो। तो शानी जवाब देता है कि मैं थक गया हूँ, दूसरों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते, सबके सुख की खातिर अपने आप को बर्बाद करते करते थक चुका हूँ। और जब भी मैंने अपनी खुशी की बात की तो सब ने यही कहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, मैं मतलबी हूँ और बेहिस हूँ। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ सब मुझसे कुर्बानियाँ मांगते रहे हैं। अब मेरी बस हो चुकी है और मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तो पास खड़े शानज़ा, नादिया और शानी की माँ हैरत से ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं। शानी सजीला को कॉल करता है और कहता है कि सजीला क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सजीला जवाब देती है क्या हो गया है शानी? तो शानी कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, और दोबारा से सवाल करता है कि शादी करोगी मुझसे? तो सजीला जवाब देती है कि तुम अभी तक नहीं जान पाए इस सवाल का जवाब। तो शानी जज्बाती होकर कहता है कि वो आज और अभी शादी करना चाहता है। तो सजीला का हैरत से मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो वो जवाब देती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और शानी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत से
میری امی کی مرضی سے نکاح کر کے لے کر جائیں۔ اس کے بعد سجیلا اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی جان مجھے شانی کی کال آئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آج اور ابھی۔ تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ مطلب وہ یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ پھپھو اس رشتے سے راضی ہوں گی۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اگر اس کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ دوسری طرف شانی اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ خدا را میری بات مان جائیے اور مامی سے میری اور سجیلا کی شادی کی بات کر لیجیے۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ چھوڑ دو یہ ضد شانی، نہیں کر سکتی میں یہ کام۔ تو شانی امید چھوڑ دیتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شانزے خاور کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خاور بھائی آپ اسٹور پر ہیں یا گھر پر ہیں؟ تو خاور کہتا ہے کہ میں گھر پر ہوں، خیریت ہے نا؟ تو شانزے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ ابھی ملنا ہے؟ تو شانزے کہتی ہے کہ ہاں مجھے ابھی ملنا ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی اپنی سیف میں سے پستول نکالتا ہے اور باہر آتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں شانزے، نادیہ اور شانی کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو شانزے آگے بڑھ کر شانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شانی اس کو پیچھے رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو شانی کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شانی، یہ ظلم مت کرو۔ تو شانی جواب دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے سب کے سکھ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور جب بھی میں نے اپنی خوشی کی بات کی تو سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض ہوں، میں مطلبی ہوں اور بے حس ہوں۔ میری بہن، میرا بھائی، میری ماں سب مجھ سے قربانیاں مانگتے رہے ہیں۔ اب میری بس ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو پاس کھڑے شانزا، نادیہ اور شانی کی ماں حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ شانی سجیلا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سجیلا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کیا ہو گیا ہے شانی؟ تو شانی کہتا ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے، اور دوبارہ سے سوال کرتا ہے کہ شادی کرو گی مجھ سے؟ تو سجیلا جواب دیتی ہے کہ تم ابھی تک نہیں جان پائے اس سوال کا جواب۔ تو شانی جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ وہ آج اور ابھی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو سجیلا کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ تو وہ جواب دیتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور شانی کو کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے عزت سے میری امی کی مرضی سے نکاح کر کے لے کر جائیں۔ اس کے بعد سجیلا اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی جان مجھے شانی کی کال آئی ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آج اور ابھی۔ تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ مطلب وہ یہ امید چھوڑ چکا ہے کہ پھپھو اس رشتے سے راضی ہوں گی۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے اگر اس کی ماں رشتہ لے کر ہمارے گھر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ دوسری طرف شانی اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے گڑ گڑا کر اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہے کہ خدا را میری بات مان جائیے اور مامی سے میری اور سجیلا کی شادی کی بات کر لیجیے۔ تو اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ چھوڑ دو یہ ضد شانی، نہیں کر سکتی میں یہ کام۔ تو شانی امید چھوڑ دیتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شانزے خاور کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خاور بھائی آپ اسٹور پر ہیں یا گھر پر ہیں؟ تو خاور کہتا ہے کہ میں گھر پر ہوں، خیریت ہے نا؟ تو شانزے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ ابھی ملنا ہے؟ تو شانزے کہتی ہے کہ ہاں مجھے ابھی ملنا ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی اپنی سیف میں سے پستول نکالتا ہے اور باہر آتا ہے اور خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں شانزے، نادیہ اور شانی کی ماں کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو شانزے آگے بڑھ کر شانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شانی اس کو پیچھے رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو شانی کی والدہ کہتی ہیں کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں شانی، یہ ظلم مت کرو۔ تو شانی جواب دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، دوسروں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے سب کے سکھ کی خاطر اپنے آپ کو برباد کرتے کرتے تھک چکا ہوں، اور جب بھی میں نے اپنی خوشی کی بات کی تو سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض ہوں، میں مطلبی ہوں اور بے حس ہوں۔ میری بہن
بہن، میرا بھائی، میری ماں سب مجھ سے قربانیاں مانگتے رہے ہیں۔ اب میری بس ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ آج میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا۔ تو پاس کھڑے شاہنزار، نادیہ اور شانی کی ماں حیرت سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ڈرامہ اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پر پہنچ چکا ہے۔ شانی اب خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ آنے والی ایپیسوڈ میں خودکشی کر لے گا؟ تو یہ سب کچھ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔